लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है नाजरीन के सवालों के जवाब देने का। नाजरीन में से एक ने हमारे किसी वीडियो के कमेंट्स में यह सवाल लिखा है कि घर में अगर कांच ग्लास वगैरह फट जाए, फूट जाए, टूट जाए तो क्या इसकी वजह से घर में मुसीबत आती है? यानी जिस घर में ग्लास फूट गया, कांच के टुकड़े टुकड़े हो गए, आईना फट गया, तो क्या उस घर में कोई मुसीबत आने का संकेत है? ये क्या ये इशारा करता है कि अब इस घर में मुसीबत आने वाली है? क्या इसकी हकीकत है? आइए कुरान और हदीस की रोशनी में समझने की सादतें हासिल करते हैं। याद रखिएगा कि किसी भी चीज़ के बारे में ऐसा सोचना कि ऐसा हो गया तो अब बुरा होगा, ऐसा हो गया तो अब बुरा होगा, इसको बदशुगूनी कहते हैं। जैसे कोई गाड़ी लेके जा रहा है और बिल्ली रास्ते से गुजर गई, आर पार हो गई, ये जा रहे थे, बिल्ली सामने से आर पार हो गई। अब ये ड्राइवर जो है ना गाड़ी रोक दे, क्या सोचता है कि अब बिल्ली जो रास्ता काट दी, बिल्ली जो सामने से चली गई, तो अब इसकी वजह से हो सकता है हमें कुछ नुकसान पहुंच जाए। यानी किसी भी चीज की वजह से किसी नुकसान का मामला लेना, कांच फूट गई तो ये हो जाएगा, कंघी गिर जाएगी तो वो नुकसान हो जाएगा, फुला हो गया तो वो हो जाएगा, उसका चेहरा देख लिया तो वो हो जाएगा। यानी नुकसान के पहलू जहां जहां पर लोग निकालते हैं, इस सब को बदशुगूनी कहते हैं। ये भी एक नुकसान का पहलू है कि आपके यहाँ कोई सोच रहा हो कि घर में गिलास फूट गया तो घर में कोई मुसीबत आ जाएगी, तो ये नुकसान का पहलू निकाले ना। फूटा गिलास, फूटा आपका कांच, आएगी मुसीबत। यानी मुसीबत के आने को वो कांच के फूटने से क्या उसका रिश्ता है? इसको बदशुगूनी कहते हैं। अब ये बदशुगूनी जो है ना, इसके बारे में आप सुनिए। बदशुगूनी क्या है? शुगून का माना है फाल लेना, यानी किसी चीज, किसी आदमी, अमल, आवाज या वक्त को अपने हक में अच्छा या बुरा समझना। बाज लोग कुछ दिन को बुरा समझते हैं। कमर दर अकरब वाली तारीख में लोग शादियां नहीं करते, ये भी एक नहुसत वाली बात है, बदशुगूनी वाली बात है। बाज लोग कोई वक्त होता है उसमें खाना नहीं खाते, असर के बाद बाज लोग खाना नहीं खाते, ये भी एक नुकसान वाला पहलू लोग निकालते हैं उसमें। कोई किसी आदमी को बना लेता है कि यार इसको देखता हूं तो मेरा काम ठीक नहीं रहता, फिर उसको देखा तो वो वापस आ जाता है, जाते जाते वापस आ जाता है कि वो सामने आ गया। तो ये सारी चीज है ना, इसको कई बार अच्छा फाल भी लोग लेते हैं, इसको बोलते हैं शुगून लेना, फाल लेना। अगर अच्छा फाल लिया तो अलग मैटर है, बुरा फाल अगर लेता है, बुरी सोच अगर निकालता है, तो उसको बोलते हैं बदशुगूनी। बुनियादी तौर पर शुगून की दो किस्में हैं, बुरा शुगून लेना, अच्छा शुगून लेना। अल्लामा मोहम्मद इब्न अहमद अंसारी कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह तफसीर कुर्तुबी में नकल करते हैं कि अच्छा शुगून यह है कि जिस काम का इरादा किया हो उसके बारे में कोई कलाम सुनकर दलील पकड़ना, या ये उस वक्त है जब कलाम अच्छा हो, अगर बुरा हो तो बदशुगूनी है। शरीयत ने इस बात का हुक्म दिया है कि इंसान अच्छा शुगून लेकर खुश हो और अपना काम खुशी खुशी पाये तकमील तक पहुंचाए, और जब बुरा कलाम सुने तो उसकी तरफ तवज्जो ना करे और ना ही उसके सबब अपने काम से रुके। जी हां, अच्छा शुगून ले सकते हैं, अच्छा शुगून ले सकते हैं। जैसे आप काम से निकल रहे थे और आप किसी हाजी साहब पर आपकी नजर पड़ गई, तो आप लेके यार हाजी साहब को देख के जा रहा हूं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने चाहा तो मेरा काम पूरा होगा। आप काम को निकल रहे थे, किसी आलिम दीन पर आपकी नजर पड़ गई और आपको लगा कि नहीं यार आलिम दीन की नजर पड़ गई, मेरा काम हो जाएगा। काम को निकल रहे थे, वालिदा ने मुस्कुरा करके इजाजत दी, आप ये लेके मेरी वालिदा मुस्कुरा कर मुझे जाने की इजाजत दे रही है, यकीनन मेरा काम हो जाएगा, तो ये अच्छा शुगून होता है, तो ये तो ले सकते हैं। लेकिन कोई बुरा शुगून लेना चाहे, बुरा शुगून की इजाजत नहीं है। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, ये पारा 9 के सूरे आराफ की आयत नंबर 131 है। अल्लाह करीम फरमाता है, तो जब उन्हें भलाई मिलती कहते ये हमारे लिए है, और जब बुराई पहुंचती तो मूसा और उसके साथ वालों से बदशुगूनी लेते। सुन लो, उनके नसीबा की शामत तो अल्लाह के यहां है, लेकिन उनमें अक्सर को खबर नहीं है। मुफस्सिर शहीर हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी इस आयत मुबारका के तहत लिखते हैं कि जब फिरौनियों पर कोई मुसीबत, कहत साली वगैरह आती, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और उनके साथी मोमिनीन से फिरौनी लोग बदशुगूनी लेते थे कि ये लोग जब से आए हैं हम लोगों पर मुसीबत आ रही है। जी हाँ,
और मुफ्ती साहब मजीद लिखते हैं कि इंसान मुसीबतों आफतों में फंस कर तौबा कर लेता है, मगर वो लोग ऐसे सरकश थे कि उन सब से उनकी आंखें ना खुली, बल्कि उनका कुफ्र और सरकशी और ज्यादा हो गई कि जब कभी उनको आराम देते हैं अर्जानी चीज़ों की फरावनी वगैरह, तो वो कहते हैं कि ये आराम और राहत हमारी अपनी चीज़ें हैं, हम उसके मुस्तहिक हैं, नीज़ ये आराम हमारी अपनी कोशिशों से है। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिसने बदशुगूनी ली और जिसके लिए बदशुगूनी ली गई वो हम में से नहीं है। जी हाँ, जिसने बदशुगूनी ली, हुजूर फरमाते हैं, वो हम में से नहीं है। ये हदीस पाक है, याद रखिएगा। अब जब हदीस है ये, तो बदशुगूनी लेने वाला घबरा जाए, डरे, तौबा करे अपने इस अमल से। जो बदशुगूनी लेता हो कि कांच गिर गया तो मुसीबत आएगी, ये बदशुगूनी है। और जो बदशुगूनी लेता है, नबी फरमाते वो हम में से नहीं है। हजरत सैयदना इमाम मोहम्मद आफंदी रूमी बरकली अलैहिर्रहमा लिखते हैं, बदशुगूनी लेना हराम और नेक फाल या अच्छा शुगून लेना यह मुस्तहब है। और मुफस्सिर शहीर हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी फरमाते हैं, इस्लाम में नेक फाल लेना ये तो जायज़ है, बदफाली और बदशुगूनी लेना ये हराम है। बातिनी बीमारियों की मालूमात सफ़ा 286। ये अब तक जितनी बातें मैंने आपको अर्ज़ किया ना, एक किताब है बातिनी बीमारियों की मालूमात, उस किताब के हवाले से सारी बातें मैंने आपको पेश किया है। बहरहाल ऐसा कुछ नहीं होता कि कांच टूट गई, कांच फूट गई, गिलास टूट गया तो घर में कोई मुसीबत आएगी, ये दुरुस्त नहीं है। ऐसा सोचना गुनाह है, आदमी को तौबा करनी चाहिए। अल्लाह करीम हम सबको अच्छा शुगून लेने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। बिजाहि नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।